हे दर्शक श्रोता महोदय, बहुत सौभाग्यशाली पल है। 15वें अध्याय का ये अंतिम सारांशिक कथा है। इस कथा में मैं आपके चरणों को प्रणिपात करता हूँ। सुन लीजिए, एक फकीर की कथा है और ये फकीर की कथा जग कल्याण करने वाली कथा है। कैसा फकीर अद्भुत विलक्षण, जिसका आगमन शिरडी में हो। शुरू में तिथड़ा गोनी उनका आसन, एक हाथ में टरवेल थे, एक बिच्छा झोली थी, एक सटका था, एक चिमटा था, तंबाकू थी, चकमक थी और चिलम थी। बस इतनी पूंजी के अलावा उनकी कोई पूंजी नहीं। और वे सिर्फ बायजा माई के यहाँ भिक्षा मांगने जाया करते थे और शुरू में जो पहचानने वाले लोग हैं वो तात्या है, महर्षापति है, माधवराव देशपांडे, बयाजी अप्पा। ये लोग साईनाथ महाराज को गहराई से जानते थे कि साईनाथ महाराज एक अद्भुत चमत्कारिक पारस के समान जन कल्याण करने वाले एक अवलिया है, ऐसा वो मानते थे। और वह अवलिया संत में परिवर्तित हुआ और सबका उद्धार किया। शुरू में साईनाथ महाराज बहुत सी माचिस की खाली डिब्बी और जली हुई तीलियां उसमें रखते थे और उसको एक के पीछे एक बांधा करते थे। और अपनी जो क्षतिग्रस्त द्वारका माई है, जहाँ चिथड़ा गौनी उनका आसन था, एक फटा टाट था, वहीं पर उसको लेके घुमाते रहते थे, जैसे बच्चे लोग रेलगाड़ी घुमाते हैं। बच्चे से खिलवाड़ियाँ भी करते थे। वो तात्या से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन उन्हें लोग पागल समझते थे। समझने वाले लोगों में तात्या था, महर्षापति थे, माधवराव देशपांडे जी और बयाजी अप्पा के अलावा कोई नहीं समझता था। मंदिर में जाके अल्लाह अल्लाह कहते थे और मस्जिद में जाके राम राम कहते थे। और लोग उन्हें एक ऐसा फकीर समझते थे जो पागल फकीर है, जो पागलों जैसी कृति करता है, ऐसा लोग मानते थे। लेकिन साईनाथ महाराज ने इस बात को अंदर से जान ली कि लोग मुझे ऐसा समझते हैं और मैंने सत्य ब्रह्म के स्वरूप को जानने के लिए जो पागलपन रचा है, इसका रहस्य तो बाद में लोग जान ही जाएंगे, लेकिन मुझे इनका कल्याण करना है। लेकिन कभी कभी वो अपनी ईश्वरीयता हमेशा झलकाते रहे। कभी मस्जिद के सामने दौड़ना, कभी मस्जिद की दीवारों में हाथ पटकना, कभी धूनी तरफ दौड़ना, धूनी में हाथ डालना, कभी लकड़ी डाल देना, शरीर कंपित हो जाना, क्रोधित हो जाना, गालियां देना, कभी मुलायम हृदय से सबसे प्रेम करना। इस टाइप की उनकी कृति थी। लोग उन्हें पागल समझते थे, लेकिन फिर भी बाजार के दिन उनके दरबार में भीड़ लगती थी। जाते थे लोग, कुछ आपस में चुगलियां भी करते थे और कुछ आनंद लेने जाते थे अपने बीड़ी चिलम तंबाकू पीने के लिए। और कुछ भाविक भक्त भी थे जिन्हें इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं रहता था। एक बार द्वारका माई भक्तों से खचाखच भरी हुई और साईनाथ महाराज ने एक विशेष लीला की। वो जानते थे कि लोग मुझे क्या समझते और वो समझाना भी नहीं चाहते थे, लेकिन जो ईश्वरीय लीला होनी है वो होकर रहती है। दोपहर के समय था। एक छिपकली चिक 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 कर रही थी दीवार पर। कौतूहलवश भक्तों ने पूछा कि ये छिपकली चिक चिक क्यों कर रही है।
और साईनाथ महाराज को वो पागल तो समझते थे, लेकिन साईनाथ महाराज ने उसका जवाब दिया कि उसकी बहन जो है औरंगाबाद से आ रही है, वो चिक चिक नहीं कर रही है, ना ही कोई अपशगुन होने वाला है, और 1 घंटे बाद वो अपनी बहन से मिलेगी, और इस दृश्य को तुम यहीं बैठकर देखो। जो ब्रह्म रहता है वही इस बात को कर सकता है, लेकिन लोग उन्हें पागल समझते थे, और इस कौतूहल को और इस हंसी मजाक को ये कैसे सत्य रूप में परिणित होती है, इस विधाता की लीला को सत्य है असत्य, सभी लोग असत्य जानकर बैठे थे मजाक उड़ाने के लिए। लेकिन साईनाथ महाराज का आश्वासन हो गया था कि आप 1 घंटे तक देखिए, उसकी बहन आएगी, उससे मिलेगी और चुम्बन भी करेगी, और दोनों मिलकर के दीवालों पर नृत्य करें। लोग उन्हें चाहे कुछ भी बोलते रहे, लेकिन इस प्रसंग से उन्हें समझ में आएगा कि उनकी जो ईश्वरीयता है, ब्रह्मांड के कण में, जड़ चेतन में वो समाये हुए निराकार रूप है उनका। साकार रूप में जन कल्याण करने के लिए वो शिरडी आए थे, और कर्म स्थली एक क्षतिग्रस्त मस्जिद को उन्होंने बनाया। उस मस्जिद का रहस्य भी मैंने पिछली कथाओं में बताया था कि क्यों साईनाथ महाराज ने इसको अपनी कर्मस्थली बनाया है। लोग बैठे थे, औरंगाबाद से एक घुड़सवार निकलता है, और निकलने के बाद वो जब शिरडी पहुंचता है, द्वारका माई को क्रॉस करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका घोड़ा आगे नहीं बढ़ता। उसने सोचा कि घोड़ा भूखा है, तो अपनी गादी से एक थैली निकालता है, और थैली निकालने के बाद सोचता है कि साईनाथ महाराज के चरणों को प्रणिपात कर लेते हैं। बहुत से लोग बैठे हुए हैं, और घोड़ा के लिए चने ले आते हैं, जिससे इसकी भूख दूर हो जाएगी और थोड़ा आराम भी कर लेगा, इसके बाद आराम से चले। इसके बाद जैसे ही वो निकलता है, घोड़े से उतरता है और द्वारका माई तरफ बाबा के प्रतिमा बाबा को देखता है, और जैसे ही बाबा को देखता है तो उसका अंतःकरण द्रवित हो जाता है। साईनाथ महाराज के दर्शन की ये विशेषता थी, लेकिन नास्तिकों के भाग्य में ये सब नहीं था। जो भाविक भक्त है उन्हीं पर असर होता है भगवान की लीला का, बाकी लोगों पर कोई असर नहीं होता। वह गया और वो जो थैली थी, उस थैली को उसने एक तरफ रख दिया और बाबा के चरणों को प्रणाम किया, बाबा से आशीर्वाद लिया। बाबा ने उसे उदी दी, और उस थैली से उसी क्षण एक छिपकली निकलती और उस छिपकली के पास जाती और उसका चुम्बन करती। साईनाथ महाराज सभी को उस दृश्य को देखने के लिए बोलते, देखो दोनों बहनें आपस में मिल गई और चुम्बन कर रही है, एक दूसरे को आलिंगन कर रही है, एक दूसरे से मिल रही है, प्रेमालाप कर रही है। ये पिछले जन्म में दोनों बहन थी, इन दोनों बहन में बहुत प्रेम था। उस दृश्य को ईश्वरीय लीला के द्वारा यहाँ पर द्वारका माई में देखने को मिली है। आप लोग देखिए, सबको बड़ा कौतूहल होता है, सबको बड़ा आश्चर्य होता है कि कहाँ रहा औरंगाबाद और कहाँ रहा शिरडी, और 1 घंटे के बाद घोड़े का आना, उसको चना खिलाने के लिए थैली निकालना, बाबा के चरणों पर जैसे ही झुकता है और छिपकली निकलती है और आलिंगन करती है और नाचती है, फुदकती है, वो सारे दृश्य देखते सबका हृदय द्रवित हो जाता है। धन्य है साईनाथ महाराज की करुणा, और धन्य है साईनाथ महाराज का प्रेम। वो जैसा कहते हैं, उनका इस लीला से, द्वारका माई की इस लीला से यह सिद्ध हो जाता है कि साईनाथ महाराज का जो वास है वो हर प्राणियों के अंदर है। जड़ चेतन में वे ही समाये हुए हैं, वे ही इस सृष्टि के संचालक और नियंत्रण करता है।
सहार करता है और उनके अलावा कोई नहीं जो उनको छोड़कर माया के जो उनको छोड़ता है, जो ईश्वर की आराधना नहीं करता, जो भाविक नहीं होता, जो इस बात को समझता नहीं, वो माया के पास में फंसकर, माया के कुचक्र में फंसकर अनेक दुखों को झेलता रहता है। और भाविक भक्त जो समझता है, साईनाथ महाराज का कहना है कि जो मेरा चिंतन और मनन स्मरण करता है, सदैव मेरे चिंतन में डूबा रहता है, जिसके लिए सारा संसार कुछ नहीं, चाहे संसार उलट पुलट हो, लेकिन सदगुरु से उसका प्रेम बरकरार रहता है तन मन धन से। तो सदगुरु की कृपा होती, ईश्वरीय लीला होती है और इस प्रकार के दृश्य देखने को मिलते हैं। इससे साफ स्पष्ट हो जाता है, जो लोग बुराई करते हैं, मैं उन्हें कहना चाहता हूँ कि ऐसा दृश्य दिखा दीजिए कहीं, जो साईनाथ महाराज ने एक क्षतिग्रस्त मस्जिद के अंदर दिखाई है और जो ईश्वरीय लीला की है, और जो पागलपन ओढ़कर सत्य ब्रह्म स्वरूप के दर्शन कराया, उस दर्शन को जानने की कोशिश करो तो बहुत आनंद की प्राप्ति होगी और परमानंद की ओर जाओ। हे साईनाथ की कथाओं के श्रोतागण, ये साई सचरित का 15 स्वर्ण अमृत कलश है, जिसमें गंगा जमुना का तीर्थ भरा है, प्रयाग का तीर्थ भरा है। उस तीर्थ का आपने पान किया और उसकी ज्योति जो हेमंत पंत ने शिरडी में जलाई है और जो जगत का संचालन कर रही है, जगत की रक्षा कर रही है, जिनके अंदर भेदभाव नहीं है, ऐसी ज्योति को प्राप्त करो। आपका जीवन आनंद और परमानंद से भरेगा और ईश्वर के दर्शन आपको अवश्य होंगे। जो इस कथा को सुनेगा उसे ब्रह्म की जानकारी होगी और ब्रह्म के सत्य स्वरूप को वो जान जाएंगे। जो इस संसार को चलाता है, जो उत्पन्न करता है और लय करता है, शिव और साई में कोई भिन्नता न समझो। भगवान शिव की ही ऐसी लीला है। जो सात्विक भाव रखता है, उसके हृदय में शिव साई विराजमान हो जाते हैं और सबका कल्याण करते हैं। जो इस कथा को सुनेगा उसके त्रिविध संकट टलेंगे। पर्वत जैसे संकट भी क्षण भर में ध्वस्त हो जाएंगे और मनोकामना पूरी होगी। और जो इस 15वें अध्याय का हमेशा चिंतन और मनन करेगा, उस घर में कोई संकट प्रवेश नहीं करेगा। वो भगवान शिव के ओम से घिरा रहेगा। आगे की कथाओं में आपको ये सिद्ध हो जाएगा भगवान साईनाथ और शिव भगवान में क्या समानता है। मेघा की कथा से सिद्ध होगा। ध्यान पूर्वक इन कथाओं को पोथी वाचन और विश्लेषण के साथ सुनते जाओ। जब 52 कलश हमारे घर में आ जाएंगे, फिर किसकी क्या मजाल है। 52 तरह के दुख, 52 तरह की वेदना, 52 तरह के संताप, 52 तरह की पीड़ा, 52 तरह की दंश पीड़ा, जादू टोना टोटकी जितने भी लोग करते हैं दुराभाव से, वो उस घर में प्रवेश नहीं करेंगे। देवघर को जागृत करिए। नर्मदा से शिव को लाइए, माता पार्वती को लाइए, कार्तिकेय महाराज को लाइए, गजानन महाराज को लाइए। सदगुरु तो अपना हृदय ही है, जो हमारे हृदय में बैठकर प्रकाश करेगा और देवघर के दर्शन कराएगा। सत्य ब्रह्म स्वरूप के दर्शन, शिव के दर्शन कराएगा, कृष्ण के दर्शन कराएगा, राम के दर्शन कराएगा, हरि के दर्शन कराएगा। जिनके हृदय में भेदभाव है, उनके लिए कुछ नहीं किया जा सकता। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। अब अगले अध्याय में हम 16वें अध्याय, जो 16 और 17 साथ में है, दोनों अध्याय का वाचन का एक वीडियो बनाएंगे और फिर उसका विश्लेषण करिए। प्रेम से इनका अमृत पान करते रहिए। आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। आप इस भवसागर से आसानी से पार हो जाएंगे। कोई पीड़ा नहीं होगी, कोई केस नहीं बनेंगे, कोई किसी टाइप की आपके ऊपर संकट नहीं आने वाले। ये मेरा वचन है। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय।